हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें यूजुअली काफी सारे लोग बात करने में कतराते हैं। स्पेशली अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जो आपको मासिक धर्म आते हैं उस दौरान आपको क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है, मतलब कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के पास आज शोकेस करने वाली हूँ वो मैंने खुद ऑर्डर किए हैं। वो किसी ने भी मुझे प्रमोशंस के लिए नहीं दिए हुए हैं। तो मैं जो बात करने जा रही हूँ, अभी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एक आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियड पैंटीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं आजकल। और वो भी मैंने आपको पहले भी एक बार पीरियड पैंटीज के बारे में बताया था, लेकिन वो क्लॉथ वाली पीरियड पैंटीज नहीं थी, वो डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज थी। ये रीयूजेबल पीरियड पैंटीज है। तो पहली चीज तो ये कि मैं आपको पहले दिखा दूं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब बात कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है ये पीरियड पैंटी फ्रॉम महीना। तो मैंने भी ये ऑर्डर की है और मुझे इसको लेके कुछ चीजों पर डाउट्स थे कि ये पता नहीं अब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने अभी तक ये ट्राई तो नहीं की है, बट डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर वाटर पोर करके देखा है, तो फिर ये अब्जॉर्ब तो काफी अच्छे से कर रहा है। मैं एक बार आप लोगों को भी ये दिखा देती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपके सामने इसका जो अब्जॉर्बेंट पार्ट आता है ना, मैं अब्जॉर्बेंट पार्ट दिखा देती हूँ आपको। फ्रंट में यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये है, बैक तक। तो लीकेज प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो साइड लीक्स है ना, वो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो। बट फिर भी अगर मतलब मैं मुझसे कोई सजेशन मांगे तो मुझे लगता है कि हाँ, हम ये यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिक्विड पोर करने जा रही हूँ। इस पर वाटर ही पोर करेंगे हम लोग और फिर देखेंगे कि कितना ये अब्जॉर्ब कर पाता है। मैं एक्चुअली जानबूझ के थोड़ा ज्यादा ट्राई कर रही हूँ कि कितना ये हैवी फ्लो वाली है। तो लेट्स सी कितना अब्जॉर्ब कर पा रही है। हम देखेंगे अभी बैक साइड पर कितना पहुंचा है लिक्विड। तो अगर आप ये साइड देखेंगे ना, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मैंने कंप्लीट इस साइड पे वाटर पोर करके देखा है और ये पूरा वेट है। और दूसरी साइड से अगर हम देखें इसको, जस्ट लुक एट दिस। तो मतलब बाहर तो ये डेफिनेटली नहीं आने वाला है। और रही बात कंप्लीटली ड्राई फील होने की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंप्लीटली ड्राई फील होगा, क्योंकि ये तो वेट, मुझे अभी भी हाथ लगाने पर भी मुझे वेट फील हो रहा है। तो ड्राई तो आपको नहीं फील होगा, बट ड्राई हमें पैड यूज करते हुए भी नहीं फील होता है। तो अगर आप ये यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बात ये है कि इससे आपको रैशेज नहीं होंगे। और जब मैं खुद भी ये यूज करने का के बारे में सोच रही थी, तो मैंने कुछ चीजों के बारे में समझने की कोशिश की कि हम लोग खुद बोलते हैं कि पुराने जमाने में क्या है, लेडीज कपड़ा यूज किया करती थी, कपड़ा अनहाइजीनिक होता है, और अभी हम वापस कपड़े पे क्यों स्विच कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि पुराने जमाने में जो फीमेल्स कपड़ा यूज किया करती थी, एक तो पहले वो बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं यूज करती थी उसको, तो जो कपड़े की हालत है वो खराब हुआ करती थी। दूसरी चीज, वो उसको ड्राई करने की कंडीशन, ड्राई करने का तरीका उन्हें नहीं पता था, उन्हें वॉश करने का तरीका नहीं पता था। और उसे सुखाते भी थे तो छुपा छुपा के जो सुखाया जाता, सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं सुखाया जाता था। तो वो सारी चीजें एक रीजन है कि और किस क्लॉथ का बना हुआ है वो भी आपको नहीं पता, तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकते थे। इसमें अगर इसकी बात करें तो ये टॉक्सिन फ्री मटेरियल से बना हुआ है। और ये वाली जो मैंने मंगवाई है ये कॉटन वाली है। इसमें एक सॉफ्ट वाला वेरिएंट भी आता है, बट मैंने कॉटन ऑर्डर किया है, क्योंकि कॉटन मुझे लगता है सबसे ज्यादा ब्रीदेबल है, इसलिए मैंने ये कॉटन में ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो वेरिएंट्स इसमें हैं अवेलेबल, वो है एवरीडे हीरो और ओ सो सॉफ्ट। तो एवरीडे हीरो आपकी कॉटन वाली है और दूसरी बनी है मॉडल क्लॉथ की। मैंने एवरीडे हीरो की 2 ऑर्डर किया और दोनों ही हैवी फ्लो में है, और ओ सो सॉफ्ट वाली मेरी मीडियम फ्लो में है। तो मैं पहले आपको ये ओ सो सॉफ्ट वाली दिखा देती हूँ एक बार। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची है, और ये वाली मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर की है। ये इनका दावा तो है कि ये लीक प्रूफ है, आपको अब्जॉर्प्शन अच्छी प्रोवाइड करती है और ऑब्वियसली आपको पैड फ्री रखेगी। इसके 3 फ़ायदे मैं बता देती हूँ। एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और स्किन फ्रेंडली है, प्लस कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है।
पैंटी की साइड में आप जो 2 लाइंस देख रहे हैं ये बताती है मीडियम फ्लो। कॉटन फैब्रिक में मैंने 2 ऑर्डर किए और दोनों ही हेवी फ्लो वाली है। एक ये रेड कलर है और दूसरा वो पीच कलर जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। इसमें आपको ये 3 लाइंस मिल जाएंगी, जिसका मतलब है कि ये हैवी फ्लो के लिए बनी है। एंड मैंने ये डेफिनेटली अभी तक ट्राई तो नहीं की है, लेकिन जितना भी मैंने इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन चेक किया उसके हिसाब से मुझे लगता है ये अब्जॉर्ब तो करेगी। हाँ, फिर भी मुझे टेंशन है कि कहीं ये लीक ना करे। उसके लिए मैं ट्राई करने के बाद भी आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपने ट्राई की है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको इसका कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तो देखो, अगर आप ये यूज़ करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको रैशेस से बचाएगी ये। आपको सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग जो है ना पीरियड्स के टाइम में वो रैशेस ही होते हैं, तो उनसे डेफिनेटली आपको ये बचाने वाली है। प्लस आपके लिए किफ़ायती भी है क्योंकि आप इसको मिनिमम 100 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप पीरियड पैंटी खरीदते हैं तो आप एक पीरियड पैंटी से तो ऑब्वियसली आपका नहीं होने वाला है। एक पीरियड में आपको एटलीस्ट 3 पीरियड पैंटीज चाहिए, क्योंकि आप एक पीरियड पैंटी यूज़ करेंगे, आप उसको वॉश करेंगे, आप नेक्स्ट वाली पहनेंगे और 12 घंटे तक ही आप इसे पहन सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको 3 तो मिनिमम चाहिए होंगी। एंड बट फिर भी मैं, और एक चीज और, ये किस चीज में यूज हो सकती है, काफी सारे लोग जो मेरी तरह और मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं और मेंस्ट्रुअल कप उनका लीक करता है, क्योंकि मेरा भी समटाइम्स लीक करता है। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल कप कभी लीक कर जाए उस केस में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए, क्योंकि नॉर्मल अगर पैंटीज आपने पहनी है तो आप उस पर पैंटी लाइनर लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए अच्छा है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके लिए भी ये वाली पीरियड पैंटीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि पैंटी लाइनर्स भी अगर हम यूज़ करते हैं, आई हैव पैंटी लाइनर्स ऑल्सो, क्योंकि अगर पैंटी लाइनर्स भी आप यूज़ करते हैं तो पैंटी लाइनर्स एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जिस मटेरियल से वो बनते हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है अच्छे से। तो एक चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये कि पैंटी लाइनर से भी आपको रैशेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं पैंटी लाइनर्स ना सजेस्ट करते हुए बोलूँगी आपको कि आपको ये पीरियड पैंटी ले लेनी चाहिए अगर आपको भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या फिर आपका मेंस्ट्रुअल कप लीक करता है। बट अभी भी मतलब अगर मेरे को कंपैरिजन करना हो तो मैं पीरियड पैंटी और मेंस्ट्रुअल कप में मेरे वोट मेंस्ट्रुअल कप को ही जाएंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आप जब भी इसे यूज़ करते हैं आपको इसे अच्छे से स्टेरिलाइज करना है। यूज़ करने से पहले भी, यूज़ करने के बाद भी इसे अच्छे से स्टेरिलाइज करना है। बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको इसे नहीं यूज़ करना, आई मीन आप इसे 6 आवर्स में कहती हूँ, मैक्सिमम 6 आवर्स में आप इसे एम्प्टी आउट करके इसे वापस लगाएं, स्टेरिलाइज करके ही, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। मतलब एटलीस्ट 2 मेंस्ट्रुअल कप रख लो। मतलब अगर नहीं भी कर पाते हो स्टेरिलाइज ड्यूरिंग द पीरियड्स तो चलेगा, बट कोशिश करनी है हमें कि हमारे पास 2 कप्स हों, जितने में आप एक कप को एम्प्टी आउट करते हैं, दूसरा आप एक स्टेरिलाइज्ड कप ले जा सकते हैं। और स्टेरिलाइज करने के लिए आपके पास एक स्टीम स्टेरिलाइजर मशीन होनी चाहिए, जो मैंने भी ऑर्डर की है। मैंने ये ऑर्डर किया, आप देख सकते हैं मेरी वाली स्टीम स्टेरिलाइजर मशीन। अगर आपको ये बाय करनी होगी, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। ये भी नॉन स्पॉन्सर्ड है, मैंने खुद ऑर्डर की है अपने लिए। और एक इसके अलावा, अगर आपके पास, ऑब्वियसली आप सारे में ये मशीन कैरी करके नहीं, मतलब ये स्टेरिलाइजर नहीं कैरी कर सकते हो, तो आप लोगों को इसमें एक और चीज़ मिल जाती है। एक मेंस्ट्रुअल कप स्टेरिलाइजर, एक बॉयलर जैसा कप मिलता है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कप को डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे और उसे बॉईल करेंगे, या किसी भी चीज़ में आप बेसिकली इसको बॉईल कर सकते हैं, तो ये स्टेरिलाइज आराम से हो जाता है। तो मेरे लिए तो अभी भी बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन इतना भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो ये पीरियड पैंटी ऑर्डर की है, मैं इसे डेफिनेटली ट्राई करूंगी और मैं आप लोगों को रिव्यू भी इसका ज़रूर दूंगी। एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप नहीं आता लगाना तो, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को मैंने पहले भी ये वीडियो शेयर की थी कि मेंस्ट्रुअल कप लगाना है तो इस तरह से लगाते हैं, क्या तरीका है लगाने का। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग मेंस्ट्रुअल कप नहीं लगा पाए थे, तो उनके लिए दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि अगर मैं बात करूं नॉर्मल पैड्स की या फिर पीरियड पैंटीज, जो डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज हैं, तो उन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूं, ये सभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग पोल्यूशन, हम सब बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स अपनी इन्वायरमेंट को दे रहे हैं इसके थ्रू। तो जितना हो सके ट्राई टू गो फॉर दीज थिंग्स। मेंस्ट्रुअल कप हो गया या
रीयूजेबल पीरियड पैंटीज हो गई, तो ये आप यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी भी ये बात बोलूंगी कि डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज उनके लिए बहुत अच्छी है जिनका पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है, बिकॉज पोस्टपार्टम पीरियड में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं फीमेल्स को ऑलरेडी, तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन पोस्टपार्टम पीरियड भी मतलब ऑब्वियसली आप देखो, अगर पोस्टपार्टम पीरियड वाली विमेन यूज कर रही है तो कितना फर्क पड़ेगा, और अगर पूरी दुनिया की विमेन यूज कर रही हैं तो कितना ज्यादा हम लोग पोल्यूशन दे रहे हैं। तो कम से कम कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टपार्टम में हम लोग कप नहीं यूज कर पाएंगे, इसलिए आई एम अफ्रेड ऑफ यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पोस्टपार्टम में आप वो यूज कर सकते हैं। और पोस्टपार्टम पार्टम पीरियड में एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए आपको ये इतना, आपके लिए इतना इजी नहीं होगा कि अगर आप ये वाली पीरियड पैंटीज यूज करते हैं एंड यू नीड टू वॉश योर क्लोथ्स, आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। उस टाइम बोला जाता है कि ठंड में नहीं रहना है ज्यादा, तो ये चीजों में काफी मुश्किलें आ सकती है। इसलिए मैंने जो डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज है वो मैंने पोस्टपार्टम में इनको सजेस्ट की थी। ये आप लोगों को जरूर ट्राई करने चाहिए एटलीस्ट। अगर मुझे मतलब वैसे तो मैं इसको ट्राई करके आप लोगों को डेफिनेटली एक रिव्यू और दूंगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा जब मैंने इन्हें ट्राई किया, लेकिन मैं तब भी आप लोगों को ये बोल सकती हूँ कि आप इनको नॉर्मल, अगर आपको विजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो उन केसेस में तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल्स को ये विजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बेस्ट है। यू कैन बाय दीज। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा, मेंस्ट्रुअल कप का लिंक चाहिए होगा, या फिर आपको स्टेरिलाइजर का लिंक चाहिए होगा, या मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके होंगे, फील फ्री टू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। आपके लिए मैं स्पेशल एक और वीडियो लेकर आऊंगी इन्हीं पीरियड पैंटीज के बारे में। बट अभी मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती थी कि आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड दीज एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई देम। और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी ट्राई करें बिकॉज दिस इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और कुछ चीज़ों का जो ध्यान आपको रखना है, एक तो कि आप इन्हें प्रॉपरली वॉश करेंगे। रनिंग वाटर के अंदर आपको ये वॉश करनी है अच्छे से। पहले रनिंग वाटर में सारा जो भी आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो जितना भी रहा है वो पहले आप क्लीन करेंगे, उसके बाद आप इसे प्रॉपरली सोप से वॉश करेंगे, उसके बाद आप इसे धूप में सुखाएंगे। प्रॉपर सनलाइट में सुखाना है, छुपा छुपा के नहीं सुखाना है, क्योंकि जो सनलाइट है वो भी डिसइंफेक्शन का काम करती है कुछ हद तक, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप इन्होंने बोला है कि 12 घंटे तक आप इसे पहन सकते हैं, बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप इसे 6 से 8 घंटे में चेंज कर लें अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। एंड जब भी आप मेंस्ट्रुएशन की बात आती है तो अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का खुद आप लोग ध्यान रखिए प्लीज। एंड सिर्फ अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी, ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल मेनी फीमेल्स, जब आप लोग वॉशरूम्स यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, दूसरे टॉयलेट्स यूज करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि यू कीप देम क्लीन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल पीरियड। कैसा लगेगा अगर किसी को ब्लड देखने को मिलेगा जब आप वॉशरूम छोड़ के जाते हैं, तो इन चीजों का कुछ ध्यान रखिए आप लोग। बाकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, सो फील फ्री टू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, बिकॉज मैं खुद कंसर्न रहती हूँ। जब मैं ये पीरियड पैंटी भी ऑर्डर कर रही थी, आई वॉज कंसर्न कि यार पहले जब कपड़ा यूज किया करता था तो कपड़ा ही तो है, क्या फर्क है इसमें। तो किसी ने मुझे इसका जवाब दिया बहुत अच्छा कि वो कपड़े, वो क्लॉथ कुछ और था, किसी भी रैंडम क्लॉथ को वो यूज कर लिया करते थे, बट ये प्रॉपरली ये प्रॉपर क्लॉथ जो है ये टॉक्सिन फ्री मटेरियल का बना हुआ है, सो वी कैन यूज इट। बट मुझे यही जो आप बोल रहे हैं ना कि ये ड्राई रखता है, आई हैव अ डाउट, बिकॉज मुझे तो ये अभी भी वेट फील हो रहा है। एंड पीरियड्स में ऑब्वियसली क्लॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्लॉट्स को तो ये 101% ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इतना तो मैं गारंटीड आप लोगों को बोल सकती हूँ। मतलब कि क्लॉट्स को ये नहीं ऑब्जॉर्ब कर पाएगा। तो आप अगर खरीदते हैं, well and good, try it and do let me know। अगर आप लोगों ने भी ये यूज की है, do let me know कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि काफी सारे लोगों के, मैं जब रिव्यूज पढ़ रही थी, काफी सारे लोगों का ये था कि हमें बहुत अनहाइजीनिक लगता है ये, बेस्ट चीज तो मेंस्ट्रुअल कप है। आई अग्री, इवन आई फील मेंस्ट्रुअल कप्स आर द बेस्ट, बट कुछ लोग नहीं यूज कर पाते हैं, दे फील अनकंफर्टेबल व्हाइल यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कोई भी आपकी क्वेरीज होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।